इससे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे हैं, तो उन्हें देखते हैं भाई जल्दी से किस तरह से वो क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? 5 वर्षों में 5 वर्ष में कितना हो रही? 2 गुना। 2 गुना उसका करना 8 गुना। तो हमने क्या बता रखा, इसे इसकी पावर में तोड़ दो। जितने गुना हो रहा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितने गुना भी दे रहा है उसकी पावर में तोड़ दो। तो 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3, तो इन दोनों गुना हो जाएगी। तो 5 15 वर्ष लगेंगे। 15 साल में ये धनराशि क्या हो जाएगी भाई? 8 गुना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना होगी? तो उसने कहा 4 वर्षों में, 4 वर्ष में कितना हो रही? 3 गुना। इस बार 3 गुना दिया, करना 27 गुना है। 27 गुना का मतलब हो जाएगा, इसकी पावर में तोड़ेंगे तो 3 की पावर 3 बनेगा भाई। 3 तिया 9 तिया 27। वर्ष की गुना कर दो जो पावर है उसमें, तो 4 तिया 12, यहां पे लगेंगे इसे 12 वर्ष। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखो क्या है भाई, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने वर्षों में होगी? अब इसने कहा 3 वर्ष में 3 गुना ही हो रही। अब 9 गुना करना, तो 9 को 3 की पावर में तोड़ दो तो 3 की पावर 2 बनेगा भाई। वर्ष की घात में गुना कर दो तो 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें भाई, 39वां क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाएगी? 4 वर्ष में 2 गुना हो रही, 4 वर्ष में हो रही वो 2 गुना, और हमें करनी है कितने गुना? हमें करनी है 4 गुना। 4 गुना करनी, 4 गुना का मतलब 2 की पावर 2, 4 की गुना किस में कर देंगे? 2 में, और 4 दूनी हो जाएगा 8 वर्ष। तो इसका उत्तर जो है वो कितना आ जाएगा भाई? 8 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तदनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने समय में हो पाएगी? तो उसने कहा 5 वर्ष में 2 गुना हो रही, 5 वर्ष में हो रही 2 गुना, और करना है 8 गुना। 8 गुने का मतलब अगर 2 की पावर में तोड़ूंगा तो 2 की पावर 3, और इस समय की इस घात में गुणा करेंगे तो 15 वर्ष जो है वो इसका सही जवाब बन जाएगा। तो एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल इन क्वेश्चनों में है नहीं। 41वां क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना होती है तो वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुना होगी? कितने वर्षों में 16 गुना होगी? ठीक है भाई। अब यहां पर देखो क्या हो रहा, इस बार हम 8 गुना दे रखा, उसने 3 वर्षों में 8 गुना दे रखा, और 16 वर्षों में वो 16 गुना करना हमें, तो डायरेक्ट 16 को हम 8 की घात में नहीं तोड़ सकते, डायरेक्ट 16 को हम 8 की घात में नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसने दिया 3 वर्ष में कितना दिया? 8 गुना दिया। अब इस बात को मैं कैसे लिख सकूं? इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकूं भाई, 3 वर्ष में ये हो रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 वर्ष में ये 2 गुना हुई, अगले वर्ष फिर 2 गुना हुई, अगले वर्ष फिर 2 गुना हुई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3, 3 साल में 8 गुना हुई। अब हमें 16 गुना करना, तो 1 वर्ष और लगेगा और फिर 2 गुना हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी 16 गुना, और ये हो जाएंगे 4 वर्ष। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि 8 की घात में हम 16 को नहीं तोड़ सकते, तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं, 42 में क्या कह रहा, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो
8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 वर्ष में 2 गुना, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 और 42 सेम हो गया। 8 गुना करना, 8 गुने का मतलब 2 की पावर 3, इन दोनों गुना करेंगे तो 5 या 15 वर्ष जो है इसका उत्तर आ जाएगा। आया भाई 43वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? क्या कहा उसने? कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुना हो रही। 3/8 गुने का मतलब 8 या 24 और 3 27/8। अब इसका मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल है वो 8 है और जो अमाउंट है वो 27। जो प्रिंसिपल है वो 8 है और जो अमाउंट है वो 27। साल 3 है और जब भी हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखे हो तो अगर साल 2 है तो वर्गमूल निकाल देंगे और साल 3 है तो हम घनमूल निकाल देंगे। तो यहाँ साल 3 है तो घनमूल निकाल देंगे, 2 और ये आया 3, इनका अंतर आ गया 1। हमें चाहिए दर, तो हमने क्या बता रखा? जो अंतर आया वो ऊपर लिखो, जो अंतर आया वो ऊपर लिखो, बटे में जो प्रिंसिपल के नीचे आ रहा है वो लिखो और गुणा 100, तो ये आ जाएगी भाई 50%। तो दर बहुत भयंकर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर और वो भी 50%। तो इसलिए ही जो क्या हो रहा, 8 रुपए के 27 रुपए हो रहे, 8 रुपए के 27 रुपए और वो भी 3 साल में। तो सी ऑप्शन सही है इसका।